दोनों जगह भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। वहाँ दोनों जगह भारी समर्थन है लोगों का, इसलिए कहीं कोई इफ़्वट है ही नहीं। अच्छा, पहले ही कोई पार्टी कैसे हार मान लेगी? तो बीजेपी के लोग अभी कह दें कि हम हार गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं कुछ लड़ाई ही नहीं है। महागठबंधन के पक्ष में ज़बरदस्त गोलबंदी है और दोनों जगह हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कल इसकी मतदान भी हो गया। और वहीं बात करें तो हमने जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम दोनों सीटों पर जीतेंगे, महागठबंधन की दोनों सीटों पर विजय होगी। और वहीं बात करें तो उन्हें से जब पूछा गया कि सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि जदयू का जो है आरजेडी में विलय हो जाएगा और उनका जदयू के तमाम मंत्री जो विधायक हैं वो बीजेपी के टच में है, तो उनका साफ तौर पर कहना है, उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि ये उनको मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। दोनों जगह भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, मोकामा में भी और गोपालगंज में भी। वहाँ दोनों जगह भारी समर्थन है लोगों का, इसलिए कहीं कोई इफ़्वट है ही नहीं। बीजेपी वाले लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है अच्छा, पहले ही कोई पार्टी कैसे हार मान लेगी? तो बीजेपी के लोग अभी कह दें कि हम हार गए, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं कुछ लड़ाई ही नहीं है। महागठबंधन के पक्ष में ज़बरदस्त गोलबंदी है और दोनों जगह हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि आज जल्द ही आरजेडी और जेडीयू का विलय हो जाएगा। कई जेडीयू के विधायक हमारे संपर्क में हैं, लगातार सुशील मोदी दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? अच्छा, तो संपर्क में कोई है तो देर काहे किए हुए हैं? संपर्क में है तो जल्दी कार्रवाई कर लें जो करना हो। देखिए, फालतू की बातें हैं, कहीं कोई मामला है ही नहीं, न संभव है। लेकिन अब कुछ भी बोल देना है, अब मीडिया में समाचार में सुर्खी में बने रहना है, तो इसलिए कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देना है। फिर यात्रा की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कार्यक्रम तो निरंतर चल ही रहा है। हम गए थे शाहबाद के इलाके में और कल से फिर चंपारण के इलाके में प्रोग्राम है, तो सब जगह जा रहे हैं लोगों के बीच में। क्या बता रहे हैं, क्या मतलब कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज में नफरत फैलाकर अपने पक्ष में गोलबंदी चाहती है, इस प्रयास के खिलाफ हम लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा वातावरण बिहार में बनाया है, सद्भाव पूरे बिहार में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इसको बना कर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सद्भाव रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, तभी विकास का काम भी होगा और समाज भी अच्छा बने। तो बीजेपी इसमें तोड़ने में लगी हुई है, बीजेपी सद्भाव को तोड़ने में लगी हुई है, एक तरह से कहिए कि पूरे देश को तोड़ने में लगी हुई है। तो लोगों को सचेत करना है कि आप सब लोग उनकी साजिश में मत आइए और मिलजुल करके रहिए, ताकि आगे विकास का काम और तेज़ गति से हो सके। सर, सुशील मोदी बोल रहे हैं कि अब चिराग पासवान भी हमारे साथ में, अब तो कमल खिलेगा ही। अब ये तो बोले ना, उनको बोलने से कौन रोक देगा? लेकिन दिख जाएगा ना, अभी चुनाव परिणाम दोनों जगह उपचुनाव का आने वाला है, दिख जाएगा क्या होता है। एक्सपोज हो गया लगा चिराग जी का जो पहले का खेल था, अब एक्सपोज बिल्कुल, धीरे धीरे तो परत पहले हम लोग तो पहले ही से कर रहे हैं और लोगों को मालूम ही था, लेकिन ऑफिशियली लोग स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन आज अब ऑफिशियली अब तो साफ साफ है ना चीज़ें कि क्या साजिश बीजेपी की थी, किस तरह से अपने लोगों को वहाँ उम्मीदवार बनाकर भेज रहे थे और हर जगह जेडीयू के उम्मीदवार को हराने का काम हुआ। तो उस वक्त तो छिप छिप कर रहे थे और ऑफिशियली स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो सारी बातें सामने आ गई, जनता सारी चीज़ों को देख रही है। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी पर कहा है कि वो मीडिया में बनने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और वहीं बात करें तो चिराग पासवान पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने अब तो साफ हो गया है कि बीजेपी ही जदयू के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा किया था, अब तो साफ दिखता नजर आ रहा है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।